निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा या फैसला वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर करेंगे? ताहाल कोई हतमी फैसला ना हो सका। अपोजिशन लीडर भी खामोश। कौमी असम्बली की तहलील में सिर्फ एक रोज़ बाकी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में किसी एक नाम पर इतफाक़ ना होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील का ऐलान कर चुके हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, इत्तफाक अभी तक किसी नाम पर नहीं हो सका है, क्या लग रहा है, क्या चांसेस हैं इत्तफाक हो जाएगा या फिर जो इलेक्शन कमीशन के पास मामला चला जाएगा सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मौजूदा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि कौमी असम्बली को जो तारीख़ है मुद्दत से 3 रोज़ कबल यानी 9 अगस्त को तहलील कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल होगी, मगर मौजूदा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि 9 अगस्त को तहलील कर देंगे। 9 अगस्त को अगर कौमी असम्बली तहलील होती है तो इससे जो इंतख़ाबात है वो मज़ीद 1 माह ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके ख़त्म होती है तो इंतख़ाबात 60 रोज़ में, और अगर अपनी मुद्दत से कबल ख़त्म होती है तो इंतख़ाबात 90 रोज़ में होंगे। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत ने मुशावरत से ये फ़ैसला किया था कि 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी जाएगी कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। अगर सदर मुमलिकत के पास 2 रोज़ का वक्त होगा और इन्हीं 2 रोज़ के अंदर अगर वो इसकी तहलील नहीं करते तो 2 रोज़ बाद कौमी असम्बली ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। साथ ही साथ निगरान सेटअप पर भी हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़ कर बैठ चुकी है। अभी तो मामला राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है उनकी कोर्ट तक इस कदर नहीं पहुँचा, चूँकि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की मुशावरत जारी है और हुकूमत और इत्तेहादियों ने मुख्तलिफ नाम पेश किए हैं। MQM की जानिब से भी नाम सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन 3 जमातों ने जो है वो नाम दे दिए हैं। इन नामों पर इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जारी है। जैसे ही इन नामों में एक नाम पर इत्तेफाक राय कायम होगा तो फिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत की जाएगी, और हुकूमत इस बात पर पूरी उम्मीद नज़र आ रही है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज और हुकूमत मिल बैठ कर मुशावरत से ही एक नाम फाइनल कर लेंगे। इस बार जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान किस हद तक वो एक दूसरे को कायल कर पाएंगे। मगर फ़िलहाल चूँकि हुकूमत जो है इस वक्त इत्तेहादी जमातों की है, पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये 2 बड़ी जमातें हैं, इनकी जानिब से भी नाम आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ MQM की जानिब से भी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम सामने आया है। तो देखते हैं कि अब किसका नाम फाइनल करती है हुकूमती इत्तेहाद, और उसके बाद उस नाम को अपोजिशन के सामने रखा जाएगा। अपोजिशन की जानिब से भी कुछ नाम सामने आएंगे, तो अब देखते हैं। मगर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस बात पर पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि इस बार बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी फाइनल हो जाएगा और मामला जो है वो भी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में नहीं जाएगा। कल कौमी असम्बली का जॉइंट सेशन होगा, आज भी कौमी असम्बली का इजलास होगा, कल जॉइंट सेशन होगा और जॉइंट सेशन के फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली की तहलील की एडवाइस भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपडेट किया। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ अपील दायर। अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ हाईकोर्ट डायरी ब्रांच ने एतराज़ आयद किया है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई और इस्तदा की गई दरख्वास्त में कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। चेयरमैन PTI की तरफ से वकील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर रोहन ने अपीलें दायर की। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस फैसले के खिलाफ जो अपीलें दायर की गई थी उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया और इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सजा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर नहीं, ये कहना है रजिस्ट्रार ऑफिस का, और जो उन्होंने एतराज़ दायर किया है हाई कोर्ट डायरी ब्रांच ने एतराज़ आयद किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तोशाखाना केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के खिलाफ बानी PTI की अपील को नंबर अलॉट कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तोशाखाना केस के दायरा इख्तियार के खिलाफ दायर अपील को नंबर अलॉट किया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताएगा। जी, चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दोबारा जज हुमायूं दिलावर को जो रिमांड किया है वो फैसला कलअदम करार दिया जाए, जबकि जो दीगर दरखास्तें हाई कोर्ट में ज़ेरे
समाअत थी, जिसमें तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला था। उस हवाले से भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज़ात आयद किए थे और अपील वापस कर दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने दोबारा एतराज़ात दूर करके अपील दायर कर दी थी, जिसके बाद आज चेयरमैन पीटीआई के अपील को नंबर अलाट कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जो अपील है उसको 922/2023 नंबर अलाट किया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस अपील में कलअदम करार देने की सदा कर रखी है। आज नंबर अलाट हुआ है, ताहम अभी तक केस फिक्स करने के हवाले से कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। ठीक है, केस फिक्स करने के हवाले से कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया माना। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की बर्न यूनिट मुंतकिली का फैसला आज शाम 4 बजे के बाद नए मेंबर्स की राय से होगा, जबकि ज़राए मेडिकल बोर्ड ने बताया है कि रिजवाना की तबीयत पहले से बेहतर है। गुज़िश्ता रात रिजवाना ने बर्गर और फ्राइज़ खाने की फरमाइश की, मगर बीमारी के पेश नज़र इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की बर्न यूनिट मुंतकिली का फैसला आज शाम 4 बजे के बाद नए मेंबर्स की राय से होगा, जबकि ज़राए मेडिकल बोर्ड ने बताया कि रिजवाना की तबीयत पहले से बेहतर है। गुज़िश्ता रात रिजवाना ने बर्गर और फ्राइज़ खाने की फरमाइश की, मगर बीमारी के पेश नज़र इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। लाहौर ड्रोन से हीरोइन की स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब हो गया है। पुलिस एहलकार मुनशियात स्मगलिंग के केस में मुलव्वस निकले हैं। ANF ने ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर में ड्रोन से हीरोइन स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब हो गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर के नवाही इलाकों में कोई 6 से वाक़यात रूनुमा हुए थे, जिसमें ड्रोन जो है वो कब्जे में लिए गए, जिनके साथ जो थी मंशियात बंधी हुई थी, और इसका नेटवर्क जो है वो अब ANF की इंक्वायरी के अंदर साबित हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार मुलविस पाए गए और इस FIR के मुताबिक इस गिरोह को बैरून मुल्क से जो है सरहद पार से भी सपोर्ट हासिल थी, और ये सरहद पार जो मंशियात स्मगल करने की कोशिश थी, जिसमें क्योंकि बॉर्डर एरिया के ऊपर जैमर्स का इंस्टॉलेशन की जाती है और इसी वजह से वहाँ पे सिग्नल के इशूज की वजह से ड्रोन जो है वो अपने सिग्नल खो बैठा और अपनी मंजिल तक ना पहुँच सका। इस मुकदमे में जो FIR ANF की जानिब से दर्ज की गई है, उसमें बताया गया कि DC ऑफिस लाहौर की वजारत ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकार शराफत इस मुकदमे में इस गिरोह का सरगना है और इसमें मुलव्विस है, जबकि इसके दीगर साथी जिनमें अब्दुल रज़ाक, जेदा, शराफत, मुस्तफ़ा, एजाज, गयाल शामिल हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और इस FIR में ये जिक्र किया गया है कि मंशियात के गिरोह को सरहद पार से सपोर्ट हासिल थी, जो सरहदी इलाके से मंशियात को ड्रोन की मदद से सरहद पार करते थे और वहाँ से जो है इनको अकाउंट्स के अंदर पैसे आते थे। ANF का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात जो की जा रही है और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पे छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक अपडेट करने के लिए। जश्न आज़ादी में रह गए हैं चंद रोज़ बाकी, बच्चों की तैयारियों में जोश और हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर है। ये रिपोर्ट देखिए। दुबई दारुल हुकूमत में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बच्चों की जानिब से 14 अगस्त की मुनासबत से सब्ज हरियाली परचमों, झंडियों, कैप्स, बैजेस समेत बड़े पैमाने पर बाजों की खरीदारी जारी है। छोटी दुनिया यौम आज़ादी वाले दिन उठते ही बाजा बजाकर जश्न आज़ादी की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। 14 अगस्त को बच्चे बाजा बजाकर जश्न आज़ादी की खुशी का इजहार करते हैं। कहते हैं बाजे के बगैर तो जश्न आज़ादी का जश्न अधूरा है। हमने बाजे लिए हैं, 14 अगस्त से कपड़े लिए हैं। हमने बाजे कपड़े पहन के मैचिंग करके 14 अगस्त से गलियों में जाके हमने बाजे भी जाने दोस्तों के साथ साथ। हमने मैचिंग कपड़े लिए हैं, 14 अगस्त के लिए बाजे लिए हैं। हमने दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में बाजे बजाने हैं। 14 अगस्त के लिए हमने पैंट शर्ट ली है और हमने झंडियाँ लगाई हैं और हमने कपड़े खरीदे हैं। बच्चों ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए बाजों समेत मलबूसात, चूड़ियाँ और 14 अगस्त की दीगर अशिया खरीदने के लिए कमर कस ली है। हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। ये तमाम बच्चा पार्टी 14 अगस्त वाले दिन बाजा बजा के पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कैमरामैन राना अजहर के साथ माहिदा वहीद। रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। मजीद जानेंगे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद।
हाँ जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में जश्न आज़ादी के दिन को शायाने शान तरीके से मनाने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि शहर भर में जो है वो सब्ज़ हलाली परचमों की जो बहार है वो दिखाई दे रही है। तो छोटे बड़े और बूढ़े हर कोई जो है वो जश्न आज़ादी के दिन को अपने अंदाज में मनाने के लिए शहर भर में लगने वाले स्टॉल पर ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई बैजेस खरीद रहा है तो कोई कौमी परचम खरीद रहा है और उसके साथ साथ झंडियाँ खरीद रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जश्न आज़ादी को हर साल शायाने शान तरीके से मनाया जाता है, आप भी बच्चों की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं अपने बच्चों के लिए झंडियाँ खरीदने आया हूँ 14 अगस्त के हवाले से, और बैजेस वगैरह और जो भी बटरफ्लाई वगैरह होती है बच्चों के लिए वो ख़रीदने आया हूँ, ताकि जश्न आज़ादी के मौके पर हम उनको लगा सकें और अपने 14 अगस्त को मना सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि ख़रीदारी करने का मकसद है कि अपने गली मोहल्लों और घरों को जो है वो खूबसूरती के साथ सजाया जाए और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि किस तरह आज़ाद कौमें जो हैं वो आज़ादी का दिन मनाती हैं। तो यहाँ पर जो शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो बच्चों की ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई परचम ख़रीद रहा है, कोई झंडे खरीद रहा है, उसके साथ साथ झंडियाँ, बैजेस और इसके साथ साथ दीगर जो सामान है उसकी ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। और इस साल खुसूसी तौर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के 14 अगस्त के हवाले से जो खुसूसी तौर पर मलबूसात तैयार किए गए हैं उनकी ख़रीदारी भी होती दिखाई दे रही है। तो शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी के दिन को शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।